नमस्कार साथियों, मैं सुधांश, अकाउंटेंट इन द रेलवेज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 और 6 तारीख का सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई है। तो ये जो है वो हर दिन अपडेट होगी। जैसे जैसे आप लोगों का एग्जाम के लिए केवल 10 दिन रह जाएंगे, उसके जस्ट 10 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप पता चलेगा। और इसी के साथ जो आपका एग्जैक्ट लोकेशन है एग्जाम की, वो जस्ट आपको 2 से 3 दिन के पहले ही पता चलेगा। अच्छा, आप एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे आपका मान के चलो 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम है। आपका 9 बजे का पेपर है, 9 से 10:30 90 मिनट्स का पेपर हुआ। 9 बजे का अगर पेपर है तो आप उसको कोशिश करो कि आप 7 बजे तक हर रात में एग्जाम सिटी पे एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार ट्रैफिक लगता है, बहुत सारी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी वो सारी चीज़ें भी होती हैं एग्जाम डेज पे ही। विशेष तौर पर मैं बोलना चाहूँगा कि ये एग्जाम डे पे ही होती है सारी चीज़ें। तो आप इस चीज़ों को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करना, और एक दिन हो सके अगर आप एग्जाम सिटी में आप पहले एक दिन पहले पहुंच ही जाते हैं आजकल लड़के सब, तो आप कोशिश करना कि आप एक दिन पहले सारे एग्जाम सेंटर के बारे में पता करके आएँ और कैसे जाना होता है। सारी चीज़ों पे आप पहले से ही डिटेल ले लें। और एग्जाम के बारे में बात करें, आपको इतना दिमाग में रखना है, जो भी मॉक टेस्ट दिलवाने के लिए बोल रहा है कि बहुत टफ एग्जाम आने वाला ही है, आप इतना चीज़ दिमाग में रखो कि नॉर्मलाइजेशन इसमें बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। आप जानते हो कि 5 से लेकर 24 तारीख तक पेपर होना, 16 दिन पेपर है और उसमें 48 शिफ्ट होगी। एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, 48 शिफ्ट होनी है। तो आप समझ सकते हो कितना भी क्वेश्चन वो कर लें, रिपीटेटिव क्वेश्चन आएगा। अब इसी के बेस पर नॉर्मलाइजेशन होता है। मैं अगर अपनी पर्सनली खुद की बात करूं तो मेरा प्री में 65 लो मार्क्स था। जब मेरा प्री के बाद जो नॉर्मलाइज जो के मार्क्स आया वो 87 से 90 के बीच में गया था। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन 87 के आसपास ही था। अब अगर मान के चले हम सिलेबस पे देखें तो इतना आप बात बिल्कुल पक्की मान के चलो कि किसी भी एग्जाम में कभी भी कोई भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकता। आप कितना भी पढ़ लो, हमेशा सिलेबस में आपका कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। सारा खेल यहाँ काम करता है कॉन्फिडेंस का। जैसे इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि मैं अभी कुछ चैनल्स वगैरह देख रहा था कि जिसमें सभी लोग बता रहे थे कि मेरा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लो, मैंने एग्जाम बेस्ड पे ये मॉक टेस्ट बना हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें। क्या होता है कि जब जैसे अगर आपका ठीक ठाक नंबर्स बना उनके मॉक टेस्ट के हिसाब से, जो एग्जाम बेस्ड आपने मान के रखा है, तो ठीक है। लेकिन अगर उसी एग्जाम बेस्ड पेपर में आपका मार्क्स कम आता है, तो आपने जो 2 से ढाई 3 साल आपने प्रिपरेशन प्रॉपर इसके लिए करके रखी है, आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में या अदर जो भी मॉक टेस्ट वाले चैनल हैं उसमें अच्छा रहा है, और आपने केवल एग्जाम बेस्ड वाले में दिया उसी दिन आपका कम आया, तो आपको कॉन्फिडेंस धस जाएगा नीचे। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, और कभी भी इतना आप दिमाग में रखो कि किसी भी एग्जाम को मान के चलो कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा छूटती हैं, और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम जैसे हम बड़े एग्जाम की बात करें, जैसे यूपीएससी हुआ या कोई भी यूपीएससी से लेके बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सारे सब वो होते हैं एग्जाम्स होते हैं, इनमें कभी भी सिलेबस कंप्लीट आप कर भी नहीं सकते। अब हम अगर केवल यूपीएससी की बात करें तो उसमें 50 से 60% ही सिलेबस का आता है, बाकी तो अलग ही चीज़ें आती हैं, वो गैसिंग पावर पे काम करता है। तो अगर आप केवल सिलेबस कंप्लीट के दम पे आप कॉन्फिडेंस अपना लो करके जा रहे हो तो आपका तो पेपर वैसे ही बिगड़ेगा। तो आप कितना कॉन्फिडेंस से, आप कितना सही स्थिर शांत दिमाग से आप एग्जाम हॉल का प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो, सारा खेल वही रहेगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल आराम से जाएं।